आज की हमारी कहानी में किस तरह से एक प्यारी लड़की परिवार के लिए बोझ बन जाती है। एक लड़की जो अपने धनी माता पिता की बहुत चहेती थी। 3 बड़े भाइयों की एक बहन थी। कुछ भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। सभी उसकी बात सुनकर पूरा किया करते थे। रानी की तरह वह हुक्म चलाती। जब स्कूल में जाती तो स्कूल में भी घर जैसा ही माहौल मिलता। बड़े घर की लड़की जो थी वह उसने कॉलेज में ऐसे ही दाखिला ले लिया था। वह रोज़ बड़ी गाड़ी में आती, रोज़ नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। कुछ ही दिनों में उसके दोस्त बहुत ज़्यादा बन गए थे। कॉलेज में उसकी पहचान बन गई थी। एक दिन घर पर एक शादी का रिश्ता आया। अच्छे खासे धनवान लोग थे और पापा की जान पहचान भी थी उसके साथ। उन्होंने लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, लेकिन उसने फिर भी हाँ कर दी थी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम रोहित था। रोहित काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में लड़की की जगह वैसी ही होती है जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य उसकी सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी चहेती बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। रोहित अपनी पत्नी को जान से ज़्यादा प्यार करता था। पोता पाकर ससुराल वाले बहुत खुश थे। वह सोचती रहती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। हर कोई अपनाओं से कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, हमेशा मेरे साथ है मेरा परिवार। मैं कभी अकेले हो ही नहीं सकती। कितनी खुश नसीब हूँ मैं। लेकिन उसकी खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। रोहित को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी किसी दूसरे की गाड़ी से टकरा गई। वह रोहित और उसका बेटा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद रोहित और बेटा तो ठीक हो गए, लेकिन वह पूरी तरह ठीक न हो सके। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। अब उसकी किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहते तो जवाब मिलता, बहुत काम है हमारे पास, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकते। रोहित भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस उसका बेटा ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन उसके हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से बेटे को हल्की सी चोट लग गई। उसके सास ससुर ने अपने पोते को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। वह अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो रोहित उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह यही चाहता था। लेकिन बेटे को उसके साथ नहीं भेजा गया। वह कभी अपने बेटे से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। उसे लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। मायके पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब उसकी पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ
घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गए। वह बहुत उदास हो गए। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि रोहित कब आ रहे हैं तुम्हें ले जाने के लिए। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि अब उस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। कविता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने रोहित को खुद फ़ोन किया। रोहित उसे अपने घर ले गया। उसे अपने परिवार वालों से उम्मीद नहीं थी कि जिस घर में बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता था, अब वह उस घर के लिए बोझ बन चुके थे। रोहित के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि अपने घर जा रहे थे, अपने जिगर के टुकड़े अपने बेटे के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया जा चुका था। उसको सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। बेटे से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखते। कविता ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी कामवाली से थोड़ा बतिया लेते थे। उसके जरिए अपने बेटे का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुके थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।